हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HCF यानी महत्तम समवर्तक की। पिछले वीडियो में हमने बात किया था LCM की। HCF यानी महत्तम समवर्तक जो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी उभयनिष्ठ संख्या होती है जो दी गई संख्याओं का पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे अगर कोई संख्या 8 है तो ये इन दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो 16 और 24 को विभाजित कर देगा। कहने का मतलब ये है कि 16 और 24 में से एक बड़ी संख्या है यानी 8 जो 16 को और 24 को विभाजित कर देगी, यानी 8 का भाग 16 में और 24 में पूर्णतः चला जाएगा। जैसे अगर 16 में हम 8 का भाग लगाएंगे तो 8 दूनी 16, ये पूरा कट जाता है। और अगर 24 में हम 8 का भाग लगाएंगे तो 8 त्रिक 24। एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या होती है और HCF में महत्तम समवर्तक में बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होती है और उसका भाग उन दोनों संख्याओं में चला जाता है। इन संख्याओं का हम HCF महत्तम समवर्तक निकालते हैं। गुणनखंड विधि से अगर हमें 16 और 24 का ही निकालना हो HCF, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 16 और 24 को हमें गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा। यानी हमें 16 का पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 अट्ठे 16, यानी 2 का भाग 16 में लगाएंगे तो 8, फिर 2 का भाग लगाएंगे 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसी तरह से हम 24 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और फिर 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3। तो हम लिखेंगे कि 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 24 बराबर हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। हमने देखा अभी कि HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी इन दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड यहाँ पर लिखा हुआ है, इन गुणनखंडों में से सबसे बड़ा गुणनखंड हमें निकालना है इन दोनों संख्याओं में से। तो इसमें हम क्या करते हैं कि उस संख्या को देखते हैं जो दोनों में हो। यहाँ पर दो संख्याओं का HCF निकाल रहे हैं तो हम दो संख्याओं का देखेंगे। अगर हम 3 संख्याओं का गुणनखंड निकालते, 3 संख्याओं का HCF निकालते तो हम तीनों संख्याओं में देखते। तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्याओं में से जो गुणनखंड यहाँ पर दिया गया है हम देखेंगे कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या क्या है, यानी दोनों में कौन सा है। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी बड़ा गुणनखंड नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। जो 2 है वो यहाँ पर 4 बार है लेकिन यहाँ 4 बार नहीं है, यहाँ 3 बार है। तो 3 बार इसमें, 3 बार इसमें, यानी यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। या फिर हम यूँ कहें कि इस तरह से जिन संख्याओं का जोड़ा बनता है सभी संख्याओं में तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2 और 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, मतलब 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 3 बार 2 दोनों संख्याओं में गुणनखंड है, लेकिन इसमें एक ज़्यादा है, इसमें 3 नहीं है। तो 2 और 3 को हम छोड़ देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका जब हम गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यही सबसे बड़ा गुणनखंड है। भाग विधि में अगर हम 16 और 24 का ही निकालें HCF, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 16 में 24 का भाग नहीं लगाएंगे बल्कि 24 में 16 का भाग लगाएंगे। 16 एकम 16, घटाने पर 8 आया है। इस भाग विधि में बस यही चीज़ हमें ध्यान देना होता है कि जो शेष में संख्या आती है घटाने पर, तो क्या करते हैं कि उसी संख्या का, शेष का उस संख्या में भाग लगाते हैं जिस संख्या से हमने पहले भाग दिया होता है, यानी 16 है तो 8 दून 16, ये कट गया। जिस संख्या से पूरी तरह से भाग चला जाता है या फिर हम यूँ कहें कि पूरी तरह से विभाजित हो जाती है संख्या, तो वही संख्या HCF होती है। यानी यहाँ पर 2 हमारा आंसर नहीं होगा, जो महत्तम समवर्तक है यही बल्कि 8 होगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो 8 होगा। यही चीज़ ध्यान देनी है। अगर यहाँ पर घटाने के बाद 8 आया है
अगर यहाँ 8 का भाग 16 में नहीं जाता या 17 होता, एक और होता, तो फिर 1 का भाग हम 8 से लगाते, इस तरह से। तो हम पहले 24 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो 3 आएगा, और 3 एकम 3। इसी तरह से हम 36 का निकाल लेंगे। 2 एकम 2, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 नमा 18, 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 तिकाई 9, 3 एकम 3। इसी तरह से हम 48 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये हम भाग दे रहे हैं इस तरह से, 2 का भाग 48 में, 2 का भाग 24 में। अब 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब हम इनका गुणनखंड लिखेंगे तो 24 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 36 बराबर हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 48 बराबर हम लिखेंगे गुणे 3। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ी संख्याएं जो उभयनिष्ठ हैं, इन तीनों में हैं, उन्हीं को हमको छांटना है। सबसे सरल विधि यही होती है एचसीएफ निकालने के लिए। आप गुणनखंड निकाल लीजिए, और गुणनखंड निकालने के लिए जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी जो अगर 2 संख्याओं का हम निकालते हैं, जैसे पिछले में हमने निकाला था सवाल में कि 2 संख्याएं थी, जो संख्या दोनों में थी उसी को हमने बाहर निकाल के गुणा कर दिया था, तो वही चीज़ यहाँ पर करना है। यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर है, तो 1 2 बाहर निकलेगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2 और बाहर निकलेगा। इसमें 2 है, लेकिन इसमें अब 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो इनको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि तीनों संख्याओं में होना चाहिए, तीनों संख्याओं के गुणनखंड में वो संख्या होना चाहिए, तभी हाईएस्ट उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो। अब हम देखते हैं कि 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो 1 3 को हम बाहर निकालते हैं। 1 3 यहाँ पर छूट जाता है, क्योंकि इसका पेयर अब नहीं बन रहा है। इसका हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। बहुत ही आसान होता है, बस हमें ये गुणनखंड निकालना होता है। तो जो सम संख्याएँ रहती हैं, उस सम संख्या का भाग देके उनका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। भाग विधि से निकालने के लिए एक सवाल अगला हम लेते हैं कि अगर 24 और 612 का हमें निकालना हो भाग विधि से एचसीएफ, तो हम क्या करेंगे कि 612 में 24 का हम भाग लगाएंगे, तो 24 दूना 24 दून 48 होता है। 61 में 48 को हम घटाएंगे तो 13 आएगा, और 2 को हमको यहाँ उतारना पड़ेगा, या लिखना पड़ेगा यहाँ पर हमें। ये हो गया 132। अब 132 में 24 का भाग अभी जाएगा, तो हम 132 में 24 का भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, यानी 120। 24 गुणे अगर हम 5 करेंगे तो 5 चौक 20, 2 5 2 10, 2 12, 120, तो 120 होगा। अब इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12। अब कोई संख्या उतारने के लिए नहीं है, 24 से छोटा 12 है, तो इस तरह से हम नहीं लिख सकते कि भाग रखाए लब्धे शून्य या फिर जो भी है। हमें क्या करना होता है, हमने बताया था पिछले उदाहरण में कि जो घटाने से आता है, जब भाग लगाने के नहीं रहता तो हम उस संख्या में भाग लगाते हैं जिस संख्या से पहले हमने भाग दिया था। यानी 12 का भाग अब हम 24 में लगाएंगे, तो 12 दून 24। अब भाग कट गया, यानी पूरी तरह से चला गया है। तो यहाँ पर ये जो संख्या आती है या फिर भागफल आता है, वो एचसीएफ नहीं आता, बल्कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 12 है, जो दोनों संख्याओं को काट रहा है, 24 को भी और 612 को भी काटेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। तो यही एचसीएफ यानी 12 जो है वो हमारा एचसीएफ होगा। आज हमने ये 4 उदाहरण लिए थे, और यही 4 उदाहरण काफ़ी है एचसीएफ समझने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।